नमस्ते। स्टडी क्लास में एक बार फिर से आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे संख्या पद्धति के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण संख्याओं के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या होता क्या है, भाज्य और अभाज्य संख्या में के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप यदि नए होंगे तो पुराने वीडियो को जाकर देख लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है नंबर सिस्टम। मैंने बता दिया है यहाँ पर कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो क्या बताया हूँ कि संख्याओं को लिखने, क्या बोलता है संख्या पद्धति, संख्याओं को लिखने तथा नामकरण की सुव्यवस्थित व्यवस्था को या सुव्यवस्थित नियम को संख्या पद्धति कहा जाता है ना। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत बहुत सारे संख्याएं आते हैं, जिसमें से हम लोग बात किए थे नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या होता है क्या है। दूसरा बात किए थे पूर्ण संख्या या होल नंबर किसे कहा जाता है। तीसरा हम लोग देखे थे भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। चौथा देखे थे हम लोग अभाज्य संख्या जिसे बोला जाता है कंपोजिट प्राइम नंबर कहा जाता है ना। इसके साथ ये भी देखे थे कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, इंटीजर। इंटीजर पूर्णांक संख्या को इंटीजर बोला जाता है। और परिमेय संख्या को बोला जाता है रेशनल नंबर, है ना। परिमेय संख्या इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर। उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इसी संख्या पद्धति के अंतर्गत आने वाले कुछ और संख्याएं हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले संख्या हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सम संख्या। सम संख्या कि सम संख्या किसे कहा जाता है, इसको देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे सम संख्या, दूसरा हम देखेंगे विषम संख्या, विषम संख्या। तीसरा हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। चौथा हम यहाँ पर देखेंगे परिवर्ती संख्या, परिवर्ती संख्या। चार संख्याओं के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला हम लोग का सम संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इवन नंबर, इवन नंबर। उसी प्रकार दूसरा होता है विषम संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ओड नंबर। तीसरा होता है पूर्ववर्ती संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पूर्व, यानी होता है पहले, पूर्व यानी होता है पहले। तो पहले क्या बोला जाता है प्रीफिक्स नंबर बोला जाता है। चौथा यहाँ पर संख्या है परिवर्ती संख्या, परि यानी बाद में, है ना, परि यानी बाद में, परिवर्ती संख्या। तो बाद वाली संख्या क्या होता है सफिक्स नंबर। इसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप इसे नोट कीजिए, फिर इसका एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहला नंबर संख्या लेंगे यहाँ पर सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर। सम संख्या, अब सम संख्या किसे कहेंगे, ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, उस संख्या का बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सम संख्या या इवन नंबर। क्या बोला जाता है, किसे कहेंगे सम संख्या, ऐसी संख्या, है ना, क्या बोलेंगे, ऐसी संख्या जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है या बढ़ जाता है या दो से
बुरी तरह से कट जाता है उन संख्या को बोला जाता है सम संख्या या इवन नंबर। देखिए जैसे कि यहाँ पर होता है 1 को देख लेते हैं, तो 1 संख्या को देख लेते हैं, तो 1 को देखिए 2 से विभाजित हो जाएगा, नहीं होगा, ये 1 नहीं होगा। 2 को देख लीजिए, 2 को 2 से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, 2 एक कम 2 एक बार में कट जाएगा, 2 एक कम 2 है ना, 1 दूना 2। उसी प्रकार 3 को देख लीजिए, 3 को देखो 2 से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, नहीं कटेगा, है ना। उसी प्रकार 4 को देख लीजिए, 4 कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 कट गया। उसी प्रकार 5 को देख लीजिए, 5 2 से नहीं कटेगा। इसके बाद 6 यहाँ पर देख लीजिए, 6 को दीजिए देख लीजिए, तो ये 2 से कट जाएगा, कटेगा ना, 3 दूनी 6, मतलब 6 जो है वो क्या है, सम संख्या है। यहाँ पर देख लीजिए 7 को देख लीजिए, 7 जो 2 से विभाजित हो जाएगा, नहीं होगा। 8 को देखिए 2 से विभाजित हो जाएगा, देखिए किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8। इसी प्रकार 9 नहीं कटेगा, इसी प्रकार 10 कट जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा। मतलब यहाँ पर बोल रहा है सम संख्या, ऐसी कोई भी संख्या होगा, है ना, हम गिनती के में यहाँ पर देखेंगे 1 से लेकर 100 तक, है ना, 1 से लेकर 100 तक अगर बात करें तो उसमें से कोई भी संख्या होगा वो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, या कट जाएगा या बढ़ जाएगा, तो ऐसी संख्या को बोला जाता है सम संख्या या इवन नंबर। तो देख लीजिए यहाँ पर 1 है वो सम संख्या नहीं है, 2 है वो सम संख्या है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 यहाँ पर है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, और यहाँ पर 10 है। इसी प्रकार आगे आप देख लीजिए 12 होता है, 14, 16, 18, 20, 22, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो इसे नोट कीजिए। दूसरा यहाँ पर संख्या लेते हैं, दूसरा संख्या का नाम है यहाँ पर विषम संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ऑड नंबर। ऑड नंबर होता है, क्या है, ऑड नंबर ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है। क्या होता है इसमें, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है, उन संख्या को बोला जाता है ऑड नंबर या विषम संख्या। ऑड नंबर या विषम संख्या। देख लीजिए कौन सा संख्या होगा जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 1 क्या है, इसको 2 भागों में बांट नहीं सकते हैं। 2 को देख लीजिए, 2 भाग में बढ़ जाएगा, 1 गुना 2। 3 को देख लीजिए, 3 यहाँ पर 3, ये 2 भागों में विभाजित नहीं होगा या नहीं बटेगा, तो ये भी हम लोग का विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। इसके बाद 4 को देख लीजिए, यहाँ पर 4 है वो 2 भागों में बढ़ रहा है, मतलब ये विषम संख्या नहीं है, यहाँ पर 2 भी नहीं है। इसके बाद 5 आता है, तो 5 2 भागों में नहीं बढ़ता है, मतलब विषम संख्या है। इसके बाद 6 देखो तो बढ़ जाता है ना। इसके बाद यहाँ पर 7 आता है, 7 भी नहीं बढ़ता है, मतलब पूरा विभाजित नहीं होता है, तो 7 यहाँ पर भी विषम संख्या। उसी प्रकार 8 कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा, ये विषम संख्या है। 10 है, ये कट जाएगा 2 से, तो 10 नहीं है, 11 है, तो ये विषम संख्या है। तो हम बोल सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस प्रकार के जो संख्या होते हैं उसे क्या बोला जाता है, ऑड नंबर या विषम संख्या। आप इसे नोट कीजिए। तीसरा यहाँ पर संख्या लेते हैं। तीसरा हम लोग संख्या है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्रीफिक्स नंबर। पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो, क्या बोलेंगे, ऐसी संख्या
जो किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या को क्या बोला जाता है? पूर्ववर्ती संख्या। यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए, पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले। किसी भी संख्या के पहले वाली संख्या को बोला जाता है पूर्ववर्ती संख्या, चाहे वो संख्या कोई सा भी हो, 1 से लेकर 100 हो या 100 से ऊपर हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। उसमें हम ये देखने का आना चाहिए कि जो संख्या होता है उसके पहले वाली संख्या क्या आएगा। तो यहाँ पर इसी को बोला जाता है कि पूर्ववर्ती संख्या में किसी भी संख्या के, है ना, किसी भी संख्या के पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं 5 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ तो बोलना है 4। इसी प्रकार मैं पूछूं 10 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ तो बोलना है 9। इसी प्रकार मैं बोलूं 20 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ तो बोलना है 19। अगर यहाँ पर मैं बोल दूं कि 20 के 2 पूर्ववर्ती संख्याओं को लिखिए तो 19 और 18 लिखिएगा। इसी प्रकार मैं बोल दूं 25 के 3 पूर्ववर्ती संख्याओं को लिखिए तो लिखोगे 24, लिखोगे 23, लिखोगे 22। तो मतलब किसी भी संख्या के पहले वाली संख्या को बोला जाता है पूर्ववर्ती संख्या या प्रीफिक्स नंबर। जैसे यहाँ पर बोलूं 10 का पूर्ववर्ती संख्या कितना है तो बोलोगे 10 का पूर्ववर्ती संख्या 9 है। उसी प्रकार यहाँ पर 5 का बोलूं तो बोलना है 4। उसी प्रकार 6 का बोलूं पूर्ववर्ती संख्या बताओ तो बोलना है 5। उसी प्रकार यहाँ पर 20 का पूर्ववर्ती संख्या बोलूं 1 का बोलूं तो बोलना है 19। अगर 2 बोलूं यहाँ पर 10 की पूर्ववर्ती संख्या की 2 बताओ तो क्या क्या लिखना है 8 और 9 लिखना है। 5 का बोलूं 2 ठो बताने के लिए पूर्ववर्ती संख्या तो क्या लिखना है 4, 3 और 4। उसी प्रकार 6 का बोलूं 6 का 2 पूर्ववर्ती संख्या को लिखिए तो बोलना है 4 और 5। इसी प्रकार 20 के 2 पूर्ववर्ती संख्या को लिखिए तो लिखना है 18 और 19। अब इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे चौथे नंबर बात करेंगे परिवर्ती संख्या। इसे इंग्लिश में बोला जाता है सफिक्स नंबर। ये परिवर्ती संख्या होता है क्या है? जैसे हम लोग अभी पढ़े पूर्ववर्ती संख्या के अपोजिट होता है, मतलब किसी भी संख्या के बाद वाली संख्या को बोला जाता है परिवर्ती संख्या। परि यानी होता है, समझ लो यहाँ पर बाद में, परिवर्ती संख्या है बाद में। तो किसी भी संख्या के बाद वाली संख्या को बोला जाता है परिवर्ती संख्या। यदि मैं पूछूं 8 का परिवर्ती संख्या बताओ तो क्या बोलोगे 8 का परिवर्ती संख्या। जैसे यहाँ बाद में 8 के बाद में क्या आता है 9। यहाँ पूछूं 13 का कितना हो जाता है बोला 14। जैसे मैं 15 का बोलूँ तो बोलोगे 16। 18 का बोलूँ तो 19। 5 का बोलूंगा तो 6। 25 का बोलूंगा तो 26 बोलिएगा, ठीक है। तो किसी भी संख्या के बाद वाली संख्या को बोला जाता है परिवर्ती संख्या या सफिक्स नंबर। जैसे मैं पूछूं यहाँ से 10 का परिवर्ती संख्या बताओ तो बोलना है 11। यदि मैं पूछूं 10 के 2 परिवर्ती संख्या का नाम यहाँ पे लिखिए, बोला 11, लिखोगे 12। इसी प्रकार मैं 18 का लिखूं परिवर्ती संख्या बताओ तो बोलना है 19। यदि मैं 19 का पूछूं 19 का के परिवर्ती संख्याओं को कोई 3 परिवर्ती संख्या लिखिए 19 तो लिखोगे 20, 21, 22। उसी प्रकार यहाँ पर 5 का लिखोगे तो 5 का हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर 2 बोलूँ तो 7 हो जाएगा, 3 बोलूंगा तो 8 हो जाएगा, 4 बोलूंगा तो 9 हो जाएगा। मतलब किसी भी संख्या के बाद वाली संख्या को बोला जाता है परिवर्ती संख्या या इंग्लिश में से बोला जाता है सफिक्स नंबर। तो आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं जो संख्या पद्धति होता है वो जो संख्या पद्धति होता है उसका कितना पद्धति होता है ना। जो संख्या होता है कितनी पद्धति में लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखिए संख्या पद्धति है ना, नंबर सिस्टम का है संख्या
पद्धति। संख्या पद्धति क्यों या नंबर सिस्टम को और कितने पद्धति में लिखा जाता है? तो कितने पद्धति में लिखा जाता है? 3 पद्धति में लिखा जाता है। तो पहला होता है, यहाँ पर नोट कीजिएगा, हिंदू अबेरी पद्धति। पहला जो पद्धति होता है वो क्या होता है? हिंदू अबेरी पद्धति। दूसरा होता है रोमन पद्धति। तीसरा होता है, थर्ड होता है, क्या होता है? हिंदी पद्धति। हम इसे नॉर्मल लिख देते हैं, हिंदी पद्धति। देखिए, हिंदू अबेरी पद्धति जो होता है ये क्या होता है? हिंदू अबेरी पद्धति जैसे हम नॉर्मल लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर हम बात कर लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। इसी को बोला जाता है हिंदू अबेरी पद्धति। हिंदू अबेरी पद्धति में संख्याओं को लिखे तो आप नॉर्मल लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट होते आप कितने में लिख सकते हैं। देखिए, हिंदू अबेरी पद्धति हो गया। अब रोमन अंक होता है। रोमन अंक क्या होता है? रोमन जैसे आप घड़ी में देखे होंगे, है ना, इंग्लिश में आप देखे होंगे, नंबर दर्शाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार दर्शाते हैं। आप देखिएगा कुछ डिजिटल घड़ी में जो कांटा होता है और उसमें तो सब कांटा होता है, तो क्या घंटा बताता है, मिनट और सेकंड बताता है, लेकिन उसमें 1 2 3 4 5 6 जो नॉर्मल हम लिखते हैं वो नहीं लिखा रहता है ना, किसी किसी में लिखा रहता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। रोमन पद्धति में होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10 इस प्रकार से होता है। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, ऊपर लिख रहा हूँ। रोमन के अंतर्गत आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार की संख्या होते हैं, उसे बोला जाता है रोमन पद्धति। इसके बाद आता है हिंदी पद्धति। हिंदी पद्धति के अंतर्गत आप हिंदी हम बोलेंगे, हिंदी में लिख के दिखाओ तो आप लिखिएगा 1 2 3 और लिखिएगा तो ये गलत कर जाएगा, क्योंकि इसे बोला जाता है क्या बोला जाता है? हिंदू अबेरी पद्धति। हिंदू अबेरी पद्धति में से रखा जाता है, जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं। लेकिन हिंदी पद्धति जो होता है, आप पटवारी को देखते हैं, है ना, पटवारी जो लिखते हैं जिसे इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे पहले के लोग इस प्रकार से लिखते थे, इस प्रकार से 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 10 इस प्रकार जो होता है संख्या उसे हिंदी पद्धति के अंतर्गत रखा जाता है। ये कौन लिखता है? पटवारी लोग लिखते हैं ना, पटवारी लोग ये लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण संख्या हम लोग देखिए, क्या क्या संख्या देखिए। सम संख्या, इवन नंबर होता क्या है, विषम संख्या या ओड नंबर होता क्या है, पूर्ववर्ती संख्या या प्रीफिक्स नंबर होता क्या है। चौथा देखिए सफिक्स, मतलब परिवर्ती संख्या या सफिक्स संख्या देखिए। इसके बाद संख्या पद्धति के अंतर्गत और जो पद्धति होता है, कौन कौन सा पद्धति होता है? एक होता है हिंदू अबेरी पद्धति, एक होता है रोमन पद्धति, एक होता है हिंदू पद्धति। हिंदू अबेरी पद्धति के अंतर्गत आता है हम लोग का जो नॉर्मल हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट अनंतर। उसी बार रोमन पद्धति। रोमन पद्धति के अंतर्गत देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी नहीं लिखा हुआ है, इस प्रकार से घड़ी में 1 2 3 जिसमें बता चुका हूँ। तीसरा जो होता है हिंदी पद्धति। हिंदी पद्धति के अंतर्गत ये हम लोग लिखे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इसके आगे और डॉट डॉट करके लिख सकते हैं। मतलब ये जो हिंदी
पद्धति के अंतर्गत जो होता है, जो संख्या होता है उसे पटवारी लोग या पहले लोग इसे इस टाइप से पढ़ते थे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।